जय हिंद छात्रों। आज आइए नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखिए किस तरह से हम बनाएंगे और बहुत ही मस्त ट्रिक से बताएंगे जो आप पहली बार देखिएगा। और बहुत ही क्वेश्चन ये पूछता है नंबर सिस्टम का बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी, जीडी में, बिहार पुलिस में, किसी भी एग्जाम में 100% पूछता है। तो इसको कैसे आप 1 से 1.5 सेकंड में बना सकते हैं वो देखिएगा तो आपको आँख के खुली रह जाएगा। कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक है सर, और आपसे नहीं, हमसे नहीं बन रहा था। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोगों को कैसे हमको बनाना है। ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग का मूल्य है 2200 रुपया, तो उस संख्या का, तो उसका 3/11 भाग का मूल्य बताइए। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, आंसर में क्या खोज रहा है। यदि किसी समान के माने गुना, देखिएगा किसी समान के, तो समान का मान लेता है n रुपया, के माने गुना, के 2/3 भाग का मूल्य कितना रुपया है, कितना मूल्य रुपया है, 2200 रुपया है। तो ये देखिए निश्चित मान हो गया ना बाबू, ये निश्चित मान है। उस माल का 2/3 भाग का दाम पड़ता है 2200 रुपया। तो कहता है आंसर बताइए, तो उसका 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, जिसका आंसर खोजे ना बउआ। आंसर में खोज रहा है कि उस मैंने निश्चित मान में गुना कीजिएगा, उसका 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो उसका मैंने निश्चित मान में गुना कीजिए, जिसका आंसर खोजता है ना बउआ, जिसका आंसर खोजता है निश्चित मान में गुना कर दीजिए, जिसका आंसर खोजता है निश्चित मान में गुना कर दीजिए। तो कहता है कि उसका 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, मतलब कि उसका 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। यही आपका आंसर हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ 11 दूनी 22 कट गया, 11 से 11 कट गया, 3 तिया 9, 3 तिया 900 आपका आंसर हो गया। तो उसका 3/11 भाग का मान कितना हो गया, 900, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, यदि 49 का एवां भाग, वां मैंने व्युत्क्रम हो जाता, ए वां मैंने व्युत्क्रम 49, ए वां मैंने ए का वां मैंने इसके नीचे, एवां भाग 7 है। 63 का बीवां भाग, बी वां मैंने नीचे, बीवां भाग 9 है। और 112 का सीवां भाग 116 है, 112 का सीवां भाग कितना है, 16। तो कहता है कौन इसमें से आंसर होगा ये बताइए। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, 7 सती 49, तो ए का मान 7 निकला, 9 सती 63, बी का मान 16 सती 72 से। तो ए का मान देखिए, ए का मान 7, बी का मान 7, सी का मान 7, तीनों आपस में बराबर न है। तो ऑप्शन नंबर बी, कहिए कैसे सर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि ए बी सी का मान 7 है। अब बराबर में ए क्यू, तो ए का मान 7 का क्यू, तो देखिए 7 का क्यू बराबर 7 का क्यू हुआ कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं बाबू, आराम से मजा लीजिए और आराम से आप आगे बढ़िए, कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और आराम से लगे रहिए, अगबकाने की कोई बात नहीं है, मजा लीजिए, खूब लीजिए मजा। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/3 से गुना करने के कहा गया, उसने 3/5 से गुना 5/3 से गुना करने के कहा गया। वो मोबाइल चला रहा था, बेहुदा उल्टा पुल्टा सुनता है, इसलिए 3/5 से गुना कर दिया। रूटी प्रतिशत बताइए। आप खुद से ध्यान दीजिएगा बाबू, हम एक लड़का को, आजकल देखिए सब फोन चलाता है, कहिएगा कुछ करने कर कुछ देगा, बोलिएगा कुछ और लाने कुछ और ला देगा, क्योंकि बढ़िया ध्यान नहीं देता है पढ़ाई लिखाई पर। वो मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते सुन लिया, बोलिएगा कुछ सुनेगा कुछ। तो ध्यान दीजिएगा, एक लड़का को मैंने कहा कि तुम एक संख्या का, ध्यान से देखिएगा बाबू, एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है। मैंने कहा कि एक संख्या का तुम 5/3 से गुना करो। ठीक, इतना कहें गुना करने, तो ये मूल संख्या हो गई, यही रियल संख्या है, ठीक ना। उसके स्थान पर उसने क्या किया, उसे 3/5 से गुना कर दिया। उसके स्थान पर उसने क्या किया, 3/5 से गुना कर दिया। हम कहे थे 5/3 से गुना कर, वो बकलोला 3/5 से गुना कर दिया। तो मूल तो यही न है बाबू, गलत तो यही न है। तो कह रहा है रूटी परसेंट बताइए। तो गलती किस पर हुआ है, गलती हुआ है 5/3 पर, क्योंकि सही तो यही था ना। और रूटी जब रहेगी, रूटी परसेंट बताइए, तो कितना का रूटी हुआ। तुमको हम बोले थे 5 रुपया देने और तुमने दे दिया 3 रुपया, तो 2 रुपया का अंतर नहीं हो रहा है, अखरे कहते हैं गलती। तो कहेंगे 5 रुपया दे दो, तुम देगा 3 रुपया, तो कितना का रूटी किया है, कितना गलती किया है, 2 रुपया का। तो किस पर गलती किया है, तो 5 रुपया पर। निश्चित मान पर जो सही मान होता है ना बाबू, सही जो रियल दाम पर गलत होता है। तो रियल था 5/3। तो कह रहा है परसेंट में बताइए कितना परसेंट, तो परसेंट में खोजेगा तो 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया।
अब ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 25 में से माइनस 3 तिया 9 घटेगा, 25 में से 9 घटेगा 16/15, और नीचे में 5/3 और गुना में 100, 20 बचे 100, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, 3 से 3 का कैंसिल, 16 चौका 64% की गलती किया। रूटी परसेंट बताइए कितना हुआ, 64%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बाबू। ये क्वेश्चन देखिए बउआ, तुम क्लास में जाते हो पढ़ने के लिए, जाते हो ना, तो ध्यान से देखिएगा कैसा क्वेश्चन बनाएंगे। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है, और इसको आप जितना देखिएगा उतना ही कम है। इसको समझिएगा बढ़िया से तो 1 सेकंड में एग्जाम में बना दीजिएगा। समझिएगा, कोचिंग में, हमारा कोचिंग में 15 लड़का है जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है। हमारा ही 15 को ऐसा लड़का आ रहा है जो 158 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा का है। ध्यान से देखिएगा बउआ, 15 को ऐसा लड़का हमारे क्लास में आ रहा है जो 158 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाला 15 लड़का है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, ये 15 लड़का कैसा लड़का है? लड़का तो बहुत आता है, तो बहुत का मतलब ना है 15 गो लड़का जो आ रहा है वो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है। ये 15 लड़का, ये निश्चित मान निकल गया 15 लड़का। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि जानते हैं, तो कहता है आंसर में, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़की की संख्या खोज रहा है। समझिएगा, तो कहता है कि जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं और कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/3 है, तो कुल विद्यार्थी हम लोग कितना मानेंगे? मान लीजिए कुल विद्यार्थी हमारा यहाँ पढ़ता है, कुल विद्यार्थी की संख्या मान लीजिएगा 1, तो कुल विद्यार्थी इतना हमारे क्लास में आता है पढ़ने, कुल विद्यार्थी। अब विद्यार्थी की जब बात करता है तो लड़का एवं लड़की होता है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी इतना हमारा ही पढ़े ले आता है, और कुल विद्यार्थी का लड़का कितना है बाबू? देखिए, कुल विद्यार्थी का कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करता है कौन? ये। और कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/3 है। हमारा ही क्लास में देखो 2/3 कौन सी है? बॉय, 2/3 बॉय क्लास करने आता है, समझा? इतना लड़का पढ़ने आता है। और कुल लड़कों का 3/4 लड़का ऐसा है, कुल लड़कों का 3/4 ऐसा निश्चित करता है कि वह 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबा वाला 15 लड़का है। यही वाला तो है। अब कहता है कि लड़की की संख्या बताइए, तो आप खुद देखिए, 3 में से 2 को लड़का क्लास आता है, तो 3 में से 1 लड़की होगी, तो 2/3 लड़का, तो 1/3 लड़की होगी। तो यही आंसर खोज रहा है कि लड़की की संख्या बताइए, 1/3 हो गया आंसर। 3 से 3 का खत्म, 2 दूनी 4, अब 3 बचे 15, 5 दूनी 10 लड़की, गर्ल्स आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा रे? हे भगवान, फिर से समझ एक बार एकरा। देखो, मान ले हमारे क्लास में कुल विद्यार्थी आता है 1 पढ़ने, ठीक? कितना विद्यार्थी आता है? कुल, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कुल विद्यार्थी देखिएगा, कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का, देखिएगा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, कुल विद्यार्थी मान ली 1, और कुल लड़कों की संख्या कितना? देखिएगा, कुल लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 लड़का है। देखिएगा बाबू, ये कौन सी है? 2/3 लड़का है, ठीक? लड़का है 2/3। आप समझिएगा, अब टोटल लड़का इतना हमारा ही पढ़ने आता है। अब कहता है कि कक्षा में 15 को ऐसा लंबा लड़का है जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबा है, और ये लंबा लड़का जो है कक्षा में टोटल लड़कों का, कुल लड़कों का 3/4 है। तो कुल लड़का हमारे कक्षा में इतने न है, एक 3/4 ऐसा लड़का है, 3/4 ऐसा लड़का है जेकर ऊंचाई 3/4 ऐसा लड़का है जेकर ऊंचाई 158 सेंटीमीटर से अधिक है। वो कितना लड़का है? तो 15 को लड़का है। तो कह रहा है कि कक्षा में लड़की की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा में 2/3 यदि लड़का है तो 1/3 लड़की बचा कि नहीं बचा? बताइए आप। देखिएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 बचे 15, 5 दूनी 10, 10 गर्ल, ठीक? मच्छर कहीं बैठा है क्या? कहीं का मच्छर के
कहाँ है सर? अरे यार ये क्या है? ध्यान दो ये क्वेश्चन। एक परीक्षा में किसी छात्र को 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, अभी जस्ट पढ़ाए थे। देखो सब आजकल मोबाइल चलाता है बाबू, जिस कारण से सही सुन नहीं पाता है। उसको कहे एक संख्या का 3/14 ज्ञात कर दो। कितना कहे? एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। उसने गलती से उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। हम बोले 3/14 निकालने, उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। उसका सही उत्तर सही इस उत्तर से 150 अधिक था, 150 अधिक था। अब अधिक कहे या कम कहे हमेशा माइनस, अधिक कहे या कम कहे हमेशा माइनस। और 14 और 4 का एलसीएम 28, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 4 सत्ती 28, सत्ती 21, 21 और 6 कितना का अंतर है? 15 का। 15 बराबर 150, 15 दहें के 150, इसलिए 1 बराबर 28 गुना 10 280। अब तुम सोच रहे हो सर ये माइनस में तो माइनस प्लस ये सब आंसर नहीं होता, डायरेक्ट मार दीजिएगा आंसर। अधिक कहता है तो सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अधिक कहे या कम कहे हमेशा माइनस लिखना, अधिक कहे या कम कहे हमेशा माइनस लिखना, याद रखिएगा। और क्वेश्चन है कंप्लीट? ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, खूब देखिए, लास्ट तक देखिए, दोबारा देखिए, खूब पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाइए। आप लोग को रात में 8 बजे लाइव क्लास देते हैं प्रतिदिन, इसलिए उसको जरूर देखिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।